ग्राम पंचायत शहदाद का पार सरपंच बोले, पंचायत हो हर सुख सुविधा से परिपूर्ण, यही हमारा मुख्य उद्देश्य। बाड़मेर जिले की गडरा रोड पंचायत समिति की ग्राम पंचायत शहदाद का पार की वर्तमान सरपंच श्रीमती रहमत व उनके प्रतिनिधि उमेद खां मिलकर पंचायत के किन किन विकास कार्यों को प्राथमिकता देकर पंचायत को विकास की ओर अग्रसर करेंगे, आइए सुनते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DRT न्यूज़ चैनल। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत शहदाद का पार। तो यहां से सरपंच पद पे आई है श्रीमती रहमत, तो इनके प्रतिनिधि उमेद खां जी हमारे साथ हैं। तो आज खास मुलाकात में इनसे बात करेंगे कि उमेद खां जी, आपने जनता से क्या क्या वादे किए थे, क्या क्या लोगों की समस्याएं सुनी थी, जिनका आप समाधान किस रूप में करवाना चाहेंगे। तो उमेद खां जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारा ज़्यादातर रुझान ये है कि जो जनता ने हमें बॉन्ड दिया है, जो चौथी बार भी मुझे बॉन्ड मिला है, तो मैं उसका आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत उनको, जनता को धन्यवाद। हमारा ज़्यादातर रुझान ये है कि विकास पर ही है, क्योंकि विकास एक ऐसी कड़ी है जो मतलब गांवों को विकास में, कोई स्कूलों में भवन की, जहाँ स्कूलों में चार दीवारियों की, जहाँ स्कूल नहीं है वहाँ स्कूल खोलने की हमारा रुझान ज़्यादा ये है। क्योंकि हमारे गांवों में अगर बच्चे पढ़ेंगे तो बच्चे पढ़ कर के आगे भी जाएंगे तो भी विकास में कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि पहचान तो बढ़ेगी। नंबर 2, हमारा पानी पर और लाइट पर, गांवों में हर गांव में पानी पहुँचे और घर में टाँका हो तो उनमें कनेक्शन होना चाहिए। हमारा ज़्यादातर रुझान है कि हर घर में टाँका होना चाहिए और पानी की पाइपलाइन गांव में होनी चाहिए, ट्यूबवेल होना चाहिए। और बाकी रहा सवाल, जैसे नरेगा में काम है, तो नरेगा में अब जैसे कोरोना चल रहा है, तो इस कोरोना में तो कई बार दिक्कत भी आती है, परंतु लोगों को बाहर जाने में रोज़गार भी नहीं मिल रहा है। तो नरेगा एक अच्छी योजना है और हर घर बैठे को रोज़गार मिलता है। तो हमारा ज़्यादातर यह है कि नरेगा में अधिक से अधिक विकास हो और रोज़गार भी लोगों को मिले घर बैठे। और रोज़गार में एक तो हमारे को ये सुविधा है, क्योंकि हर घर मतलब जैसे उनके पैसा खातों में आते हैं तो वो घर बैठे उनको रोज़गार मिलता है। तो ये हमारा रुझान है। बिल्कुल, ग्राम पंचायत की समस्याएं तो अनेक हैं, उनका समाधान भी आप पूर्ण रूप से करवाना चाहते हैं। तो सर, आप सबसे पहले आप अपना राजनीतिक परिचय बताइए। हमारा राजनीतिक परिचय जज साहब ये है कि मैं सन 1982 में पहली बार सरपंच बना था। और जिसके बाद में हम 3 बार भी लगातार, 2 बार भी लगातार बने थे, 3 बार। और चौथी बार अब भी हमें हमारे को जनता ने मौका इसलिए दिया है क्योंकि पिछले हमारे जो विकास कार्य थे, अधिकतर तो लोगों को वो भी विश्वास है कि जाने में पहचाने थे। तो हम हमारे दिल में ये उम्मीद रखते हैं कोई भी हमारे ऊपर में भेदभाव नहीं हो। और जनता का दिल जीतना भी चाहिए। जनता को विश्वास में लेने के लिए विकास ही है। और रोजगार भी मिले। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अधिकतर अपने को इस चीज़ का पूर्ण रूप से ध्यान रखना है कि जनता के जो हित के विकास कार्य हैं, चाहे केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के, तो उनका पूर्ण लाभ दिलवाने का आप पूरा प्रयास करेंगे। हम पूरा प्रयास करेंगे। राज्य सरकार से जैसे BADP की योजना है गवर्नमेंट में, जैसे जलदाय विभाग की जो योजनाएं है, हमारा जुड़ाव ये अधिकतर उन अफसरों से होगा। और ज़िले से DRD, जहाँ कलेक्टर, जहाँ PHED से भी हमारा मतलब मुलाकात इसलिए होगी क्योंकि पानी की योजना में मुझे दिक्कत नहीं पड़ी। और बिजली के बारे में लोगों की कोई दिक्कत हो तो भी दिक्कत नहीं पड़े, क्योंकि हमें अधिकतर तो ये मुझे पता है कहाँ कहाँ मुझे जाना है। ठीक है। अब रहा सवाल, जैसे राज्य सरकार के पास में जैसे धन होगा, जैसे विकास होगा, तो उसमें तो कोई कमी नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि आप राजनीति से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, तो आपको हर योजनाओं का, हर मतलब विकास कार्यों का आपको
पता है कि कौन सी योजनाएं कहाँ से लागू होती है और किन किन को उनका फ़ायदा मिलना चाहिए। तो सर जैसे अपने बात करें, चुनाव में भी हमने आपके साथ में देखा था, युवाओं ने, किसानों ने, सब ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। बिल्कुल। तो सर युवाओं के प्रति आपके क्या विकास कार्य रहेंगे? हमारे युवाओं के प्रति यह होगा कि युवाओं को, बच्चों को स्कूलों में, मतलब ये पढ़ाई के लिए युवा स्कूलों में जो सुविधा होगी तो वो अधिकतर हम स्कूल में कोई सुविधा में वंचित नहीं रखेंगे, तो युवा पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद में अपने आप सुधर जाएंगे। बाकी युवाओं का जो काम है, जो हम जैसे खेलों पे रुचि बच्चे रखते हैं, तो उनको हम ये कहते हैं खेल पर ज़्यादा रुचि रखते, इतनी पढ़ाई पे रुचि रखो। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बिना पढ़ाई के आजकल वक्त में ज़माना नहीं है। नहीं रहा। जो पहले जो लोग भेड़ बकरियां चराते थे, ज़मीनें बंजर पड़ी रहती थी, अब जितनी जनसंख्या बढ़ी है, जितनी आबादी बढ़ी है, उतना ही मतलब अब उसके बारे में जो मतलब खेती पेल करते थे तो पूरी ज़मीनें पड़ी रहती, 4-4 साल अनाज वो मवेशी वगैरह खाती थी। अब वो ज़मीनें नहीं रही है, आबादी बढ़ी है, तो पढ़ाई के बिना कोई वक्त भी नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। तो सर जैसे यहाँ पे क्या अपने ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर किसान निवास करते हैं, तो किसानों के प्रति आपके क्या राय है? हमारे किसानों के प्रति यह रुचि रहती है कि किसान आगे आगे बढ़ें, किसानों का कोई काम में कोई वंचित नहीं रहें, जिसने जो सरकार की योजना है वो किसानों को मिले। जी। तो सर जैसे अपने बात करें, अपने जो सरपंच साहब है रहमत जी श्रीमती, तो वो भी एक महिला हैं। तो सर महिला होने के नाते आपकी महिलाओं के प्रति क्या राय रहेगी ग्राम पंचायत के मुख्य होने के नाते? महिलाओं के बारे में यह है कि उनकी जो ये रुचि है कि महिला में जैसे कोई भी कसिंदा कार्य हो, जहाँ महिलाओं के लिए कोई मतलब से सरकार की योजनाएं हो, जैसे ग्रामीण जो आवास बनना है, जो हर घर में जैसे 1.5 लाख का जो मकान बनना है, ये बहुत ही योजना सराहनीय है। इसलिए मतलब ग्रामीण महिलाओं के बारे में कि महिला वो सोचती है कि महिला ही आगे बढ़े, महिला में बच्चा मतलब इच्छा बच्चों को तालीम मिले और लड़कियों को स्कूल में ज़्यादातर भेजें। बिल्कुल कि बालिकाओं को अधिक से अधिक शिक्षा दिलाने का और उनको रोज़गार की तरफ लाने का आपका पूरा प्रयास रहेगा। तो सर जैसे अपने बात करें कोरोना महामारी की, ये एक पूरे विश्व का संकट बनी हुई है और सर अपने भारत में भी इसका प्रभाव है। तो आप ग्राम पंचायत के मुख्य होने के नाते अपनी जनता को क्या संदेश दे रहे हैं कोरोना महामारी के खिलाफ? कोरोना महामारी के बारे में हमारा सुझाव ये है कि जैसे कोरोना बीमारी जो फैलती है, उस वक्त में सबसे ज़्यादा जागरूक होना भी ज़रूरी है। क्योंकि अपने घरों में रहें, ज़्यादा भीड़ भाड़ पे नहीं जाएं, और बाकी जैसे शादियां वगैरह उसमें भीड़ नहीं करें, जहाँ अवसर पासर नहीं करें। और ये सारा मतलब जैसे उनमें जो भीड़ होती है उसमें जो कोई संक्रमण आता है तो वो फैलने के बाद में काबू होना भी मुश्किल है। इनका सुझाव पहले अपने को सब पब्लिक को, पंचायत को अपने को कहना पड़ेगा कि भाई ध्यान रखो, कोरोना में अपने बीमारी के लिए अपने ज़िंदगी का पहले अपना ध्यान रखो, जिसके बाद में सारा काम है। बिल्कुल कि जनता को कोरोना महामारी के खिलाफ पूर्ण रूप से सतर्क रहने का एक मतलब आप विचार दे रहे हैं कि इसमें मास्क लगा के रखें, एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, मास्क लगा रखें, दूरी बनाए रखें, और जो कोविड में जो टीका लगाया जा रहा है वो टीका भी लगाएं। बिल्कुल। ये गवर्नमेंट सारी व्यवस्था कर रही है, गवर्नमेंट भी खुद मतलब कोई इसमें कमी नहीं रखती है, तो अपने को भी इतना ध्यान रखना चाहिए, मास्क लगाए रखना, घर पर रहना चाहिए, एक दूसरे की दूरी बनाए रखनी चाहिए। कोई अगर संक्रमण होता है तो उसका अलग से कंट्रोल रखना चाहिए ताकि गांव में बचाव हो सके। जी। एक सर आप जैसे अपने बात कर रहे हैं ग्रामीण कल्चर की, तो यहाँ पे क्या है, अधिकतर जैसे ग्रामीण क्षेत्र है तो वहाँ पे जैसे कई कुप्रथाएं भी चलती आ रही हैं, जैसे बाल विवाह है, मृत्यु भोज है। तो सर आप ग्राम पंचायत के मुख्य होने के नाते इन पे रोक लगाने के क्या प्रयास करेंगे? साहब ये है कि हम तो मतलब सभी को कहते हैं कुप्रथा जैसे बाल विवाह नहीं होना चाहिए। बाल विवाह छोटे बच्चों का होता है तो उसमें कमजोरियां ज़्यादा होती है और उसका खतरा भी हमेशा रहता है, जैसे जन्म में वगैरह में। तो इसलिए सरकार ने जो सुविधा बनाई है ये बिल्कुल सराहनीय है और इसको बनाए रखनी चाहिए। और मृत्यु भोज के खिलाफ आपकी क्या कहना है? मृत्यु भोज के बारे में साहब मतलब ये अवसर बासर नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तो खर्चे से बर्बाद होते हैं
दूसरे नंबर में ये ज़्यादातर ये मतलब जैसे बीमारियाँ उसका भी परहेज होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो होना सर चाहिए तो लाजमी जैसे मतलब होता है थोड़ा बहुत, तो रस्म के आधार पे 15-20 आदमी 30 आदमी जैसे करते हैं तो वो, नहीं तो ज़्यादा मतलब भीड़ वगैरह नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जैसे बात करें, आपकी पंचायत की जनता ने तो आपको मौका दिया है, तो अब आप अपनी पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारी पंचायत को यह संदेश देना चाहते हैं कि आप अपने रोजगार पे ध्यान रखो और अधिकतर अपना मतलब जैसे हकूक़ के बारे में, अपने न्याय के बारे में आप मांग करो और आपको मांग के आधार पे काम मिलेगा और काम अपने हिसाब से करते रहो और मजदूरी प्राप्त करते रहो। बिल्कुल बिल्कुल, कि मिलजुल कर जो भी गांव की समस्याएं हैं उनका समाधान आप मिलजुल एक करके मंच होना पर- चाहिए। बिल्कुल मेरे गांव की जनता तो मिलजुल करके करेगी, एकता के साथ में होगा तो विकास भी ज़्यादा होगा। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। तो सरपंच साहब, हमारे साथ 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका भी आभार है साहब, जो आप इतने वक्त निकाल के हमारे आपसे मिलने के लिए आए, हमें सुझाव भी दिया और मार्गदर्शन भी हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।